वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पूरा का पूरा टॉपिक दिया गया है कि जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए टीचर्स क्या क्या भूमिका निभाते हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट्स यानी बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम। टू हेल्थ सेमिनार एंड हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल सेमिनार के थ्रू बच्चों को हेल्थ के रिगार्डिंग कि कैसे डिजीजेस और इन्फॉर्मिटी से दूर रहा जा सकता है उनको बताना चाहिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करवानी चाहिए। मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर उनमें कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू प्रॉब्लम है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए टीचर को, और फिर उस रिकॉर्ड को पीटीएम में पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर सबकी हेल्प हो सके। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। अब देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है। वैसे तो हर कोई डाइट लेता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, तभी अपनी उस डाइट को बैलेंस माना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अ डाइट कंटेनिंग सम न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, नो। अ डाइट कंटेनिंग मोस्ट न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, नो। मोस्ट कुछ और कुछ ज्यादा नहीं। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा उसका आंसर। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, तो अभी हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट। तो जब सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बिल्कुल राइट अमाउंट में होंगे तो उसे बैलेंस डाइट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन पोस्चर्स अफेक्ट योर हेल्थ। जो पोस्चर्स होते हैं कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कि वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे हेल्पफुल माने जाते हैं और हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखते हैं, अफेक्ट हाउ वेल योर जॉइंट्स मूव, तो हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट में भी वो हेल्प करते हैं, बिल्कुल। मेक इट हार्डर टू डाइजेस्ट योर फूड, तो अपने जो, अगर हम अच्छे से, जैसे माना जाता है कि हम अपनी लेफ्ट करवट में अगर सोते हैं तो वहाँ हमारा डाइजेशन अच्छा माना जाता है। अगर हम बिल्कुल सीधा बैठते हैं, बिल्कुल सही एक्सरसाइज करते चलते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। फिर है मेक इट हार्डर टू ब्रीथ, या फिर कि भाई सांस लेने में भी उसमें मदद मिलती है। तो ऑल ऑफ दिस। तो पोस्चर्स हमें, चाहे पोस्चर्स दो तरीके से माने जाते हैं, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। अब गुड पोस्चर में हमें क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, और बैड पोस्चर्स में हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस क्वेश्चंस में गुड और बैड पोस्चर्स दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। ये नहीं है कि भाई ये हार्डर टू ब्रीथ है, हार्डर टू डाइजेस्ट है, तो ये क्यों होगा, इसने बताया नहीं है पर्टिकुलरली कि वो गुड पोस्चर है या बैड पोस्चर है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, गुड और बैड पोस्चर दोनों ही ये अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ आई कैन नॉट इम्प्रूव माई पोस्चर इन जनरल, तो मैं अपने पोस्चर्स को कैसे इंप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता हूं वो देखते हैं। बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर, कि अपने पोस्चर के को हमेशा ध्यान में रखें कि हाँ नहीं, जब भी हम गलत बैठे तो उसको देखें कि नहीं हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टे एक्टिव, अगर हम एक्टिव रहेंगे तो भी कर सकते हैं। ईट जंक फूड एज मच एज यू कैन, तो अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर कंफर्टेबल या फिर लो हील शूज़, बिल्कुल अगर हम कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे और बिल्कुल अपने शूज़ वगैरह, हिल्स वगैरह कंफर्टेबल पहनेंगे तो उससे भी हमारे पोस्चर्स अच्छे रहेंगे। तो इसका आंसर वैसे होगा ऑप्शन सी, कि ये नहीं होता पोस्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है, हु सेड दीज लाइन्स, योगा इज स्किल इन एक्शन, कि भी जो योग है वो हमारी जो क्रियाएं होती हैं उसको अचीव करने में कुशलता को दर्शाता है। ये किसने बोला था? लॉर्ड कृष्णा ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि हम योग से ही, साधना से ही हम अपनी क्रियाओं में कुशलता, अपने कर्मों में कुशलता ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु सेड दिस लाइन,
चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा, यानी कि अपने माइंड को कैसे हम एक ही जगह पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो योगा के थ्रू कर सकते हैं। तो ये किसने बोला था? ये पतंजलि ने बोला था। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। फिर हु सेड दिस लाइन? योगा इज दैट मेथड और एक्टिविटी, यानी कि साधना, बाय विच वी रियलाइज द वननेस ऑफ ह्यूमन सोल विद गॉड एंड ह्यूमन मीट गॉड एंड फील इट्स नॉलेज, यानी कि ज्ञान, यानी कि साधना और ज्ञान के थ्रू ही हम योगा को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी जो हम योगा में आसन करते हैं, मेडिटेशन करते, अगर उनकी नॉलेज नहीं होगी तो हम वो साधना नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान के बिना साधना भी अधूरी है। तो किसने बोला था? स्वामी शिवानंद जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी? तो इनमें से पोस्चरल डिफॉर्मिटी कौन सी नहीं है? देखते हैं। नोक नीज, ये है, इसमें पोस्चर्स, अगर हमारे नीज, हमारे घुटने बिल्कुल काम नहीं करते, नोक हो जाते हैं, तो ये पोस्चर डिफॉर्मिटी मानी जाती है। फ्लैट फुट, बिल्कुल कईयों के जो पंजे होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, ये भी होता है। मस्कुलर और लिगामेंट्स वीकनेस एट अर्ली स्टेज, तो बहुत ही छोटी सी उम्र में ही जब हमारी मांसपेशियों में और जॉइंट्स में पेन शुरू होने लग जाए या फिर वीकनेसेस आ जाए तो वो भी पोस्चर डिफॉर्मिटी के कारण होता है। कैंसर नहीं, कैंसर पोस्चरल डिफॉर्मिटी में नहीं आता। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक बारी जब आंसर आने से पहले इनको खुद ट्राई किया कीजिए कि भाई हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से, स्किल से पता चलेगा कि भाई हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑल्सो नोन एज। अब देखो इसमें ऑप्शंस देखो, इन्फेक्शियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिजीज या फिर हेरिडिटरी डिजीज। अब इसके ऑप्शन से आपको तभी आइडिया होगा तब आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस का पता होगा। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? जो एक दूसरे से इजिली ट्रांसफर हो जाती है। तो वो किसके थ्रू होती है? इन्फेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो किसी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती, फिजियोलॉजिकल नहीं होती, ये हेरिडिटी भी नहीं होती, ये इन्फेक्शियस होती है, ये एक दूसरे से इजिली ट्रांसमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी नहीं है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको गिवन है, आप कंसेप्ट से कीजिए। अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये बेनिफिट देंगे, चाहे वो आप बीएड में ही नहीं, आप एचटेट सीटेट कुछ भी करो, टीचिंग लाइन में जाओ तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे लिंक्स ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की, उससे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कौन सी नहीं कम्युनिकेबल डिजीज देखते हैं। एचआईवी बिल्कुल है, डायबिटीज नहीं, डायबिटीज नहीं है, डायबिटीज ऐसे एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं होती, वो हेरिडिटरी होने के चांसेस होते हैं। फिर मीजल्स ये भी होती है और हेपेटाइटिस ए ये भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जनरल साइंस एंड सिम्टम्स टू अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसके क्या क्या सिम्टम्स और साइंस देखने को मिलते हैं। फीवर, यस फीवर भी होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि भाई फीवर अगर होता है तो इसका मतलब ये हमें चेक कराना चाहिए, कोरोना वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। डायरिया भी होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई लूज मोशंस आते हैं, पानी के कमी या पानी के एक्सेस हैजा बोलते हैं जिसको, उसके कारण। फटीग, थकावट तो बिल्कुल होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, जिससे ये सारे के सारे डिजीजेस का हमें पता चलता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है, हु इज जनरली नोन टू हैव इन्वेंटेड द मॉडर्न योगा पंथ्स। देखो ये योगा पंथ्स बताए गए हैं, तो इसमें मॉडर्न योगा पंथ्स किसने बताए थे, ये आपको क्रैम करना पड़ेगा, विलियम हैनफोर्ड ने बताए थे। ठीक है, तो आंसर डी होगा इसका, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ओवर टाइम मैनी न्यू पोस्चर्स हैव बीन एडिड। जैसे जैसे समय बदल रहा है नए नए पोस्चर्स ऐड हो रहे हैं। तो हाउ मैनी क्लासिक आसन वर एनलिस्टेड इन द इनिशियल टेक्स्ट। तो आज अब ये कोई डेट के हिसाब से नहीं है, अब बच्चे कहेंगे कि नहीं अब गूगल पे जाएंगे सर्च करेंगे उनको कोई और 84 की, इसका वैसे आंसर 84 कुछ और मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, इसमें ईयर नहीं मेंशन है, लेकिन ये मोड अभी का बताया हुआ है रिसेंट टाइम का। तो 84 आसन अभी ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। फिर हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीथिंग। तो आप अपनी ब्रीथिंग को कैसे चेक कर सकते हैं। लिसन सिर्फ सुन के, नो
लुक फॉर राइजिंग चेस्ट कि भाई जैसे ऊपर नीचे हमारी चेस्ट होती है उससे नो। फील विद द चिक तो अपने ऐसे चिक से फील करके नो। लुक लिसन एंड फील तो हमें लुक देख के भी, लिसन सुन के भी और फील करके भी हम अपनी ब्रेथ को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। फिर है विच ऑफ द आइटम्स मेंशन बिलो कैन कोज अ शोक। तो शोक जब होता है एकदम से ही भाई किसी भी वजह से, जैसे हार्ट में पेन होता है तो किसके कारण होता है? अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस फेंटिंग, भाई बेहोश हो जाते हैं हम तो उसके कारण होता है। अ हार्ट अटैक, अ फीलिंग ऑफ नोजिया, नो इसका क्या होता है? शोक हार्ट अटैक जब होता है तो उसका कारण माना जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट अटैक होता है शोक में, तो ऑप्शन होगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट है द मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ डूइंग आसन कम अंडर विच ब्रांच और पार्ट ऑफ योगा। तो जो मॉडर्न ट्रेडिशन बताया गया आसन करने का तो वो कौन सी ब्रांच और पार्ट से आया योगा के? वो हठ योग से आया है। ठीक है, तो ज्ञान योग से नो, भक्ति योग से नहीं, कर्म योग से नहीं, तो हठ योग से ये लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ अ फर्स्ट एडर्स आर। तो फर्स्ट एडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि उसको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि एकदम से जब कोई इंजर हो जाता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। प्रॉम्प्ट एंड क्विक, बिल्कुल वो घबराहट नहीं होनी चाहिए उसको और वो हर काम को बिल्कुल अच्छे से जल्दी से करे। ये नहीं है कि भाई सोचे क्या करना है क्या नहीं करना। वाइज, इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल, बिल्कुल वाइज भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। और रिसोर्सफुल, और उसके पास हमेशा रिसोर्सेज जो फर्स्ट एडर किट होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एडर किट में क्या होता है ये मैं आपको पता होना चाहिए कि भाई सीजर होती है, कॉटन होती है, भाई कैसे ब्लीडिंग हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसके पास होने चाहिए, बैंडेज एक्सेट्रा। फिर है काम एंड कंट्रोल, बिल्कुल तो वही बात है, उसको घबराना नहीं देख चाहिए इंजर्ड पर्सन को देख के, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड सिम्टम्स कॉमन टू अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इंक्लूड। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आप इसका आंसर देखिए, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो लास्ट है इसमें व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सेवर ब्लीडिंग। तो अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजीशन, नो रिकवरी पोजीशन में नहीं। डायरेक्टेड प्रेशर विद क्लीन कॉटन और हैंड, तो मतलब उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए किसी भी साफ कपड़े या कॉटन से उसको प्रेस करना चाहिए या फिर हाथ से, ताकि वहाँ ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ आए हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेटेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और हमें टाइमली फीडबैक देते रहिए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।